बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, जो बहुकल्पी प्रश्न है, जो आपकी परीक्षा कब होने वाली 6 नवंबर को है। उस परीक्षा में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह परीक्षा 2 भाग में होगी। भाग 1 में रहेगा आपका मानसिक योग्यता परीक्षा और भाग 2 में रहेगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित आएगा। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय भूगोल के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वह आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 104। इसके पहले के भाग 1 और भाग 2 में हमने प्रश्न 104 तक की प्रश्न 1 से 104 तक प्रश्न बता चुके हैं। 103 तक प्रश्न बताएं। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम किससे? प्रश्न नंबर 104 से। देखिए प्रश्न नंबर 104 क्या कह रहा है। निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान समझिए। प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से यानी किस में से, जो ये दिए हैं 4 प्रदेश, उनमें से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? इसका सही आंसर है डी नंबर, तमिलनाडु से। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। प्रश्न नंबर 106 में क्या कह रहा है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के संबंध में दिए गए निम्नांकित आंकड़ों में से कौन सा गलत है? प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के संबंध में दिए गए निम्नांकित आंकड़ों में से कौन सा गलत है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। यहाँ से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही है। ये जो आंकड़े बी नंबर के, जनसंख्या घनत्व तो 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ये जो है आंकड़ों में कौन सा गलत है पूछा था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 107, निम्नांकित में से किस प्रकार की मिट्टी में लोहे तथा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है? प्रश्न क्या है? निम्नांकित यानी यहाँ 4 मिट्टियों के नाम दिए। इन मिट्टियों में से किस प्रकार की मिट्टी में लोहे तथा एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लाल मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? लाल मिट्टी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 में क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस मिट्टी में पोटास तथा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है और वह बहुत अधिक उपजाऊ भी होती है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 108 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, जलोढ़ या काप मिट्टी। यहाँ कहा है जलोढ़ या काप मिट्टी में पोटास तथा फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है और बहुत अधिक उपजाऊ भी होती है। इस प्रकार से सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट 109 नंबर, देश में रेतीली तथा मरुस्थलीय मिट्टी के प्रसार को किस उपाय द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है? प्रश्न है देश में रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी के प्रसार को किस उपाय द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वृक्षारोपण द्वारा। किसके द्वारा रोका जा रहा है? वृक्षारोपण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 110 क्या कह रहा है इसमें, वह कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है तथा जो देश के महाद्वीप और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित है? चलिए बताइए यहाँ से कौन सी रेखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तथा जो देश के महाद्वीप तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 111, निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य का समुद्री किनारा सबसे अधिक लंबा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर इस साइड दिया हुआ है। प्रश्न 11 का आंसर 4 ऑप्शन दिए, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, क्षिप्रा, कावेरी, ताप्ती, गंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, क्षिप्रा नदी। किस नदी के तट पे है उज्जैन शहर? क्षिप्रा नदी के तट पे है। अगला प्रश्न, रानीगंज अधोलिखित में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज अधोलिखित में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए, ए लोह, बी कोयला, सी कांच, डी जूट। बताइए इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर का आएगा, कोयला। किसके लिए प्रसिद्ध है रानीगंज? किस उद्योग के लिए? कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 114 नंबर का, डंक मार्ग किनके मध्य है? डंक मार्ग किनके मध्य है? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। क्या कह रहा है, सुमेल कीजिए यानी सही जोड़ी का मिलान कीजिए। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ राज्य दिए हैं, मिट्टी के नाम। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
मध्य प्रदेश के आगे 1 नंबर लाल मिट्टी, महाराष्ट्र के सामने लेटराइट मिट्टी, तमिलनाडु के सामने काली मिट्टी और उत्तर प्रदेश सामने नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। अब इसके 4 ऑप्शन दिए A B C D, यहाँ पे से आपको सही मिलान करके सही जोड़ी का सुमेल करना है। तो इसका सही आंसर देखिए, मध्य प्रदेश का लेटराइट मिट्टी होती है, महाराष्ट्र में लाल मिट्टी, तमिलनाडु में महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी है, और तमिलनाडु में लाल मिट्टी, और उत्तर प्रदेश में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का। देखिए बी नंबर में पहले का दूसरा, फिर बी का तीसरा, यानी कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी आ गया ये, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी आ गई, लाल मिट्टी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, तमिलनाडु में कौन सी मिट्टी आ जाएगी, सी नंबर का पहला, तो तमिलनाडु में लाल मिट्टी और उत्तर प्रदेश नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 117 देखते हैं, काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन लावा के क्षेत्र के ऊपर पाई जाती है, इसके क्षेत्र में निम्न में से कौन प्रदेश नहीं आता। इसको 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर महाराष्ट्र, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर आंध्र प्रदेश और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 118 नंबर का प्रश्न है, चेन्नई में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है। चेन्नई में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून कारण चेन्नई में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ए नंबर दिया नेपाल तथा तिब्बत में, बी नंबर दिया तिब्बत तथा मानसरोवर में, उसके बाद सी नंबर दिया क्या दिया, सी नंबर तिब्बत तथा उत्तर प्रदेश में, और डी नंबर असम तथा तिब्बत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तिब्बत तथा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न 120 नंबर का, किस प्रकार का पौधा चट्टान में भी उग जाता है। मोसेस, झाड़ियाँ, घास, लाइकेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन पौधा क्या होता है, चट्टान में भी उग जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 121 देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर की जलवायु में महाद्वीप जलवायु के लक्षण हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर की जलवायु में महाद्वीपी जलवायु के लक्षण हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में। बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। इसका सही आंसर आएगा बी नंबर, दिल्ली में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 में क्या कह रहा है, भारत में कांच के 40% कारखानों में पूर्ण रूप से चूड़ी बनाने का काम एक कुटीर उद्योग के रूप में मुख्यतः फिरोजाबाद में किया जाता है। यह किस प्रदेश में स्थित है। प्रश्न को ध्यान से समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में कांच के 40% कारखानों में पूर्ण रूप से चूड़ी बनाने का काम एक कुटीर उद्योग के रूप में मुख्यतः फिरोजाबाद में किया जाता है। यह किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, कागज उद्योग में किस वृक्ष की लकड़ी से लुगदी तैयार की जाती है। तो इसका सागवान, चीड़, आम, बबूल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चीड़ की लकड़ी से। कागज उद्योग में किस वृक्ष की लकड़ी से लुगदी तैयार की जाती है। तो इसका सही आंसर बी नंबर, चीड़ की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124, अधोलिखित शहर में क्या कह रहा है, अधोलिखित शहरों में दिसंबर माह में किस शहर का औसत तापमान कम होता है। तो चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दिल्ली में। कौन सा आ जाएगा, बी नंबर, दिल्ली में। प्रश्न नंबर 125 देखिए, जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः नदी बेसिन एवं मैदानों तक सीमित है। यह मिट्टी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। बताइए इसका निक्षेपण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः नदी बेसिन एवं मैदानों तक सीमित है। यह मिट्टी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए इसका निक्षेपण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो इसका निक्षेपण ए नंबर वायु द्वारा, बी नंबर मानसून द्वारा, सी नंबर तूफान द्वारा, डी नंबर नदी द्वारा। तो इसका निक्षेपण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, नदी द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है। प्रश्न 126 क्या कह रहा है, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है। चलिए बताइए इसका आंसर। कर्नाटक में, ए नंबर कर्नाटक, बी नंबर बिहार, सी नंबर तमिलनाडु, डी नंबर केरल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कर्नाटक में। भारत का जो कर्नाटक राज्य है इसमें सोने की खान स्थित है। फिर अगला प्रश्न 127 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती है।
प्रश्न कह रहा है कौन सी मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इग्नाइट। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर डी नंबर का आएगा इग्नाइट। ये मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, अधोलिखित में से कौन सा प्रदेश पठार पर स्थित नहीं है। अधोलिखित यानी कि यहाँ पे लिखे जो है इनमें से कौन सा प्रदेश पठार पर स्थित नहीं है। बताइए इसका सही आंसर। कोंकण, मेघालय, मालवा, छोटा नागपुर का पठार। बताइए यहाँ से कौन सा पठार, मेघालय। इसका बी नंबर का आंसर सही आएगा मेघालय। कौन सा प्रदेश, मेघालय प्रदेश पठार पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 129, सीमेंट निर्माण हेतु सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है। सीमेंट निर्माण हेतु सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है। बताइए यहाँ 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट निर्माण हेतु सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार प्रश्न नंबर 129 कंप्लीट। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 130 आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 130 देखते हैं क्या कहता है इसमें। प्रश्न नंबर 130 में प्रश्न है हमारा चाय उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है। प्रश्न क्या कह रहा है, चाय उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है। ए नंबर प्रथम, बी नंबर तृतीय, सी नंबर चतुर्थ, डी नंबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर द्वितीय स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न 131, कपास के मुख्य उत्पादन क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ सिद्ध होती है। देखिए कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो गया। अब इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ सिद्ध होती है। बताइए यहाँ पे ए नंबर काली मिट्टी, बी नंबर लेटराइट मिट्टी, सी नंबर लाल मिट्टी और डी नंबर सफ़ेद मिट्टी। बताइए कपास उत्पादन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी, तो आपको मालूम होना चाहिए काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 132 क्या कह रहा है, काली मिर्च। प्रश्न क्या कह रहा है, काली मिर्च के मुख्य उत्पादन क्षेत्र बताइए। काली मिर्च के लिए जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है कौन कौन से, नंबर ए पंजाब कश्मीर, नंबर बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, नंबर सी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और नंबर डी असम, त्रिपुरा। चलिए बताइए यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर। काली मिर्च मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन से, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बताइए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहे हैं आपको। क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। तो बताइए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड भी नहीं है, असम भी नहीं, त्रिपुरा भी नहीं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न 134 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम औसत वर्षा वाला राज्यों का सही क्रम बताइए। यानी कि सबसे अधिक कहाँ पे होती है और सबसे कम औसत वर्षा, सबसे अधिक और सबसे कम औसत वर्षा वाले राज्यों का सही क्रम बताना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, असम बिहार, असम तमिलनाडु, असम मध्य प्रदेश, मेघालय और राजस्थान। तो देखिए इसका सही क्रम में डी नंबर का आंसर सही आएगा, मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 135 में क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर ओडिशा में, बी नंबर छत्तीसगढ़ में, सी नंबर पश्चिम बंगाल में और डी नंबर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आंध्र प्रदेश में। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 136 नंबर, भारत में तेल स्रोत वाले राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है। भारत में तेल स्रोत वाले राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है। 4 ऑप्शन दिया, ए नंबर गुजरात, बी नंबर ए नंबर गुजरात असम, बी नंबर बिहार असम, सी नंबर महाराष्ट्र ओडिशा और डी नंबर गुजरात बिहार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुजरात और आसाम। भारत में तेल स्रोत वाले राज्यों में कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका ए नंबर गुजरात और आसाम आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 137 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा
कौन श्रीलंका को भारत से पृथक यानी अलग करता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए नंबर क्या दे रहा है? सुएज नहर। बी नंबर खंबाती गाड़ी। सी नंबर पाक जल डमरू मध्य और कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पाक जल डमरू मध्य। ये क्या करती है? श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो सी नंबर का आंसर सही है। 138 नंबर प्रश्न, किस जिले में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है? प्रश्न है किस देश में सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है? पटना, रांची, सॉरी किस जिले में कह रहा है देश नहीं, सॉरी किस जिले में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है? नंबर ए पटना, नंबर बी रांची, नंबर सी शिबू और नंबर डी मयूरभंज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रांची में। किस जिले में? रांची जिले में सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 138 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 139 देखते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? बताइए यहाँ से। ए नंबर गंगा, ए नंबर क्या है? गंगा, बी नंबर ब्रह्मपुत्र, कावेरी और महानदी। तो आपको इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी नंबर ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक लंबी नदी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 140 में क्या कह रहा है? सुमेलित यानी सही जोड़ी का मिलान कीजिए कह रहा है। डोडा बेटा चोटी, केटू, नंदा देवी, मंसूरी। इसका हिमालय, काराकोरम, नीलगिरी, शिवालिक। तो आपको यहाँ बताना है कि डोडा बेटा चोटी कहाँ पे है, केटू कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम क्या आएगा। तो डोडा बेटा कहाँ पे है? नीलगिरी में है। केटू कहाँ है? काराकोरम पर्वत है। केटू क्या है? काराकोरम पर्वत है। नंदा देवी हिमालय में है और मंसूरी शिवालिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का। देखिए ए का 3 नंबर आ जाएगा, बी का 2 नंबर, सी का 1 नंबर और डी का 4 नंबर। तो इस प्रकार से इसकी सही जोड़ी का मिलान करते इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141 देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें? लेटेलाइट मिट्टी लेटेलाइट चट्टानों के टूटने से बनती है। अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटेलाइट मिट्टी निम्न स्थलों के लेटेलाइट की तुलना में ज़्यादा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। लेटेलाइट मिट्टी लेटेलाइट चट्टानों के टूटने से बनती है। अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटेलाइट मिट्टी निम्न स्थलों के लेटेलाइट की तुलना में ज़्यादा क्या है? ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अम्लीय होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 142 देखिए। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी तट पर स्थित है? प्रश्न कह रहा है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? नंबर ए ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, लूनी। इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर ताप्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 143, क्या कह रहा है? महानदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 143 में कह रहा है महानदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, दक्षिण पठार की ढलान किस ओर है? प्रश्न दक्षिण पठार की ढलान किस ओर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मध्य प्रदेश में बॉक्साइट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? बताइए, यहाँ 4 राज्यों के नाम है, चारों राज्यों में से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर केरल में। थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक केरल राज्य में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 147। प्रश्न नंबर 147 में क्या दिया है? अभ्रक किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न 148, झारखंड में रांची और हजारीबाग जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 149, चंबल, बेतवा, सोन, केंत आदि भारत के मध्य पठार की नदियां हैं। ये सभी नदियां क्या करती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं। तो इसका ए नंबर का आंसर सही आएगा। चंबल, बेतवा, सोन, केंत आदि भारत की मध्य पठार की नदियां, ये सभी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 150, लूनी और उसकी सहायक जोजरी, बाड़ी और सुकड़ी भारत के किस राज्य की नदियां हैं?
चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, थार के मरुस्थल की। कहाँ की है ये? थार के मरुस्थल की। नेक्स्ट अगला प्रश्न 141, प्रश्न नंबर 141 क्या कह रहा है? बर्बरी और मेहरजान किसकी नस्लें हैं? क्या कह रहा है इसमें? बर्बरी और मेहरजान किसकी नस्लें हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भेड़। किसकी नस्लें हैं ये? भेड़ की। प्रश्न नंबर 152, निम्न में से असत्य तथ्य पर चिन्ह लगाइए। यहाँ से असत्य तथ्य कौन सा, उस पर चिन्ह लगाना। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, नंदा पर्वत की ऊंचाई 8598 मीटर है। ये कथन कैसा है? असत्य है। यह तथ्य कैसा है? असत्य है। अगला प्रश्न, मुर्रा, जाफराबादी और भदावरी किसकी नस्लें हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, भैंस की। किसकी नस्लें? ये भैंस की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 154, उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी 3 मुख्य उप प्रकार की होती हैं। प्रथम 2 नूतन जरोड़ और नूतनतम जरोड़। तीसरी मिट्टी कौन सी है? देखिए, उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी 3 मुख्य उप प्रकार की होती हैं। प्रथम तो बता दिया 2 नूतन जरोड़, और प्रथम के और 2 क्या हो गया? नूतन जरोड़ और नूतनतम जरोड़ है। और तीसरी मिट्टी कौन सी है? तो बताइए तीसरी मिट्टी कौन सी होगी? तो पुरातन जरोड़। इसका सही आंसर आ जाएगा पुरातन जरोड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 155 क्या कह रहा है? कलपक्कम और तारापुरम में न्यूक्लियर बिजली घर है। ये दोनों बिजली घर किन राज्यों में हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न 156 नंबर का प्रश्न, भारत में कोयले के विशाल निक्षेप गोंडवाना क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन से प्रदेश सम्मिलित हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, झारखंड, उड़ीसा, बी नंबर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सी नंबर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और डी नंबर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा इसका सही आंसर? बी नंबर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 157, निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूक्लियर बिजली घर सबसे बाद में बना और इसके निर्माण में भारतीय तकनीक का सबसे बड़ा योगदान है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 157 का इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कलपक्कम। क्या आ जाएगा? कलपक्कम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 158। प्रश्न नंबर 158 में क्या कह रहा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लगभग 90%। कितनी होती है? 90% वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 159। प्रश्न नंबर 159 क्या कह रहा है? देश का लगभग 83% कृषि क्षेत्र सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल या फसलें क्या हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा, ए नंबर दिया दालें, बी नंबर तिलहन और सी नंबर ज्वार बाजरा और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 160, वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 160 का? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट अगला प्रश्न 161 क्या कह रहा है? दाल उत्पन्न करने वाले राज्य। प्रश्न है, दाल उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्य हैं। तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा बी नंबर, दाल उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्य आ जाएंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 162 देखते हैं। 162 में क्या कह रहा है? राजस्थान के कोटा जिले में राणा प्रताप सागर परियोजना है। प्रश्न क्या कह रहा है 162 में? राजस्थान के कोटा जिले में राणा प्रताप सागर परियोजना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, परमाणु बिजली संयंत्र। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है 163। क्या कह रहा है? कुद्रमुख लौह एक्स हेतु प्रसिद्ध स्थान है, यह किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 164। प्रश्न नंबर 164 क्या कह रहा है देखते हैं चलिए। हीराकुंड योजना किस राज्य की है? इसका सही आंसर आ जाएगा ओडिशा राज्य की है। कौन? हीराकुंड योजना किस राज्य की है? तो ओडिशा राज्य की है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न 104 से 164 तक के महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुकल्पी प्रश्न बताए जो नेशनल मेंस
कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए गए, बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए, ये प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।